नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे अहमदाबाद की रथ यात्रा में 17 हाथियों के समूह में एक हाथी कैसे बेकाबू हो गया और वहां अफरा तफरी मच गई। जय जगन्नाथ। भारत के कोने कोने में आज भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धा, परंपरा और रोमांच का अद्भुत संगम, जब स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है करोड़ों दिलों का महोत्सव। लेकिन इस बार आस्था के इस महाकुंभ में एक ऐसा पल भी आया जिसने सबको झकझोर दिया, जब एक हाथी बेकाबू हो गया, हड़कंप मच गया। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी अहमदाबाद में आज यानी 27 जून को भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा के दौरान सुबह करीब 10 बजे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यात्रा की अगुवाई कर रहे 17 हाथियों के समूह में एक विशालकाय हाथी अचानक बेकाबू हो गया और हाथी को बेकाबू होते देख वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कुछ पल के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर मुस्तैद वन विभाग की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और उनकी त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को काबू में कर लिया और कुछ ही मिनटों में हाथी को नियंत्रित कर लिया गया और इसके बाद उस हाथी को तुरंत यात्रा मार्ग से हटा दिया गया। इस साल अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत सुबह 6:56 पर हुई, जो कि हर साल के मुकाबले 10 मिनट पहले थी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पारंपरिक पहेंद विधि निभाते हुए सोने की झाड़ू से रथ के आगे का मार्ग साफ किया और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ सजे धजे रथों पर विराजमान कर यात्रा का श्री गणेश किया गया और सुबह 5 बजे मंदिर में मंगला आरती का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार भी शामिल हुआ और भगवान को खिचड़ी का विशेष भोग लगाया गया, जिसके बाद उन्हें श्रद्धा पूर्वक रथों पर बैठाया गया। अहमदाबाद की ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रदर्शन है और इस भव्य यात्रा में शामिल हुए 18 विशाल हाथी जो यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे, 101 मनमोहक झांकियां जो भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को जीवंत कर रही थी, 30 अखाड़े जिनमें कलाकार अपनी कला और शारीरिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड जिनके मधुर संगीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन, नासिक और पुरी जैसी पवित्र तीर्थ स्थलों से आए करीब 2500 संतों ने भी इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर इसे और अधिक दिव्य बना दिया। उधर ओडिशा के पुरी में दुनिया की सबसे भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी अपने चरम पर है और आज दोपहर 3 बजे पुरी के राज परिवार के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथों के आगे का मार्ग साफ कर इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुडीचा मंदिर जाएंगे, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। पुरी के जिला मजिस्ट्रेट ने पुष्टि की कि यात्रा से जुड़ी सभी परंपराएं और अनुष्ठान तय समय पर पूरे किए जा रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए पुरी पहुंच चुके हैं। यात्रा से पहले सड़कों पर कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिससे उत्साह का माहौल और भी बढ़ गया। जगन्नाथ रथ यात्रा की ये पावन परंपरा सिर्फ पुरी या अहमदाबाद तक ही सीमित नहीं है, आज पूरे भारत में इस दिव्य उत्सव की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली के त्यागराज नगर में भगवान जगन्नाथ की विशेष आरती का आयोजन किया गया। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी भगवान के रथ पर मंगला आरती की गई, जिसके साथ ही यहाँ 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का उद्घाटन हुआ। पश्चिम बंगाल के दीघा में आज पहली बार रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी भव्य तैयारी की गई। दीघा में दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर बनाने की घोषणा की थी और इस मंदिर का उद्घाटन इसी साल 30 अप्रैल को हुआ और आज वहां पहली बार भगवान की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जा रही है। दीघा की रथ यात्रा में पुरी की रथ यात्रा से प्रेरित होकर ही बनाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद दोपहर 2 बजे इस यात्रा में शामिल होने पहुंचेंगी, जिससे इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने ट्वीट कर भगवान जगन्नाथ से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।